Good morning, students. Today we will read chapter 1 of class 8, the book of Honeydew. The name of our chapter is The Best Christmas Present in the World. Then, first of all, before we have to read, we are understanding about date and event. This story will mention one such date and event between ब्रिटिश एंड जर्मन. बात उस समय की है जबकि ब्रिटिश और जर्मन के बीच युद्ध हो रहा था 1914 में. उस वक्त की ये कहानी है. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट हु इज बिगिनर in my channel, so please subscribe my channel and ring the bell icon for the new notification. We will complete this chapter in 3 parts. First part today we will complete. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. लेखक है और लेखक कहते हैं कि मैं कबाड़ी की दुकान पर जंक शॉप कबाड़ी की दुकान पर जो है मैंने एक गोलाकार टॉप डेस्क देखा और यह कबाड़ी की दुकान ब्रिड पोर्ट में था. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. उस व्यक्ति ने, उस दुकानदार ने, जो जंक शॉप का दुकानदार था, उसने कहा कि यह जो रोल टॉप डेस्क है वो 19वीं शताब्दी के पूर्व की है और ये ओक की लकड़ी की बनी हुई है. आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. और वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे रोल टॉप डेस्क थे, तो इसमें लेखक को एक डेस्क चाहिए था लेकिन वो बहुत ही खर्चीले थे, एक्सपेंसिव थे. दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लैक क्रम्सली मेंडेड, स्क्रोच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. तो ये जो रोल टॉप डेस्क जो उसको मिला वो बहुत ही बुरी स्थिति में था. वो रोल टॉप डेस्क जो है कई पीसों में बटा हुआ था. उसका एक जो लेग था उस डेस्क का वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और जगह जगह एक किनारे पर खरोच के निशान बने हुए थे, स्कॉच मार्क, खरोच के निशान. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. लेकिन फिर भी उसमें बहुत थोड़ा सा ही पैसा लगने वाला था. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. मैंने सोचा कि मुझे इसे ले लेना चाहिए. इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. यह मेरे लिए एक चैलेंज हो सकता था, एक खर्च हो सकता था, एक शर्त हो सकता था, लेकिन मुझे उसे पाना ही था, उस डेस्क को. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. मैंने उस व्यक्ति को उस रोल टॉप डेस्क के लिए पैसे चुकाया और उस डेस्क को मैं अपने काम के स्थान पर जो मेरे गैरेज के पीछे था वहाँ पर ले आया. I began work on it on Christmas Eve. मैंने उस पर क्रिसमस के एक दिन पहले जो है काम करना स्टार्ट कर दिया. I removed the roll top completely and pulled out the drawer. मैंने ऊपर का जितना भी उसका टॉप जो था रोल गोलाकार उसको पूरी तरह से हटा दिया और हटाकर उसमें का ड्रावर जो है एक एक करके बाहर निकालने लगा. द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. विनियर होता है जो कि लकड़ी का जो फर्नीचर पर लगाया जाता है, सनमाइका प्रकार का, तो वो सनमाइका है जो प्लाई पर लगाया जाता है, तो उसे विनियर कहते हैं. तो विनियर कह रहा है कि जो टॉप के ऊपर में जो विनियर लगा था वो पूरी तरह से सब जगह से जो है उखड़ चुका था. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. ऐसा लगता था कि पानी के चलते वो इस तरह का हो गया था. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क. टेकन टॉल ऑन कहने का मतलब डैमेज,
बर्बाद कर देना, खराब कर देना। तो लगभग दोनों आग और पानी की वजह से वह जो डेस्क था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट। जो अंतिम जो ड्रावर था वो पूरी तरह से टाइट, कसा हुआ, बंद था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की ताकि वो आसानी से बाहर आ जाए। इन द एंड आई यूज्ड ब्राउट फोर्स। ब्राउट फोर्स कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा ताकत। आखिरकार मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रावर। तो जब फोर्स लगाने के बाद मैंने अपने फिस्ट, मुट्ठी से उसके एक साइड पर जो है चोट किया, तो अचानक वो ड्रावर खुल गया। लेकिन उस ड्रावर के अंदर अंडरनीथ था। अंडरनीथ कहने का मतलब एक सीक्रेट ड्रावर था, उसके अंदर भी देयर वॉज समथिंग इन देयर। अब उस सीक्रेट ड्रावर में कुछ था। आई रिच्ड इन एंड टूक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। मैं उस ड्रावर में देखा कि उसमें एक छोटा सा काला सा एक टीन का बक्सा था। सेलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर and written on it in shaky handwriting, James' last letter, received January 25, 1915। वह चारों तरफ से सेलो टेप से उसको बंद किया गया था और उस पर लड़खड़ाते हुए हाथ से लिखा गया था। यह जिम्स का लास्ट लेटर था जिसे 25 जनवरी को 1915 को रिसीव किया गया था। To be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got it the better of my scruples. अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उस लेटर में लिखा था कि जब मैं चला जाऊँगा तो ये मेरे साथ ये लेटर दफन हो जाएगा। तो मुझे उसे खोलने की इच्छा हुई, लेकिन मैं ये जानता था कि ऐसा करना मेरे लिए गलत होगा। लेकिन यह मेरी जिज्ञासा थी, मेरे अंदर फीलिंग हुई और मैं उस हेसिस्टेट को अपने अंदर से निकालते हुए उस बक्से को खोला। इट यूजुअली डॉज, जो मैं कि अक्सर मैं करता। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। अब उस बक्से के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पर पता मैंने पढ़ा, मिसेज जिम मैकफेरसन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। और उस पर पता जो था वो मिसेज जिम मैकफेरसन का था। उनका पता ब्रिडपोर्ट का ही था, डॉर्सेट का। वो 12 कॉपर बीच पर रहने वाली थी। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उस लेटर को बाहर निकाला और उसे खोला, अनफोल्डेड किया। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल एंड डेटेड ऑन द टॉप December 26, 1914। अब उस लेटर को जो है पेंसिल के द्वारा लिखा गया था और उस पर डेट डाला गया था December 26, 1914। I hope children you will like this video. So another part we will complete tomorrow. Bye bye student and have a nice day.